नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आपके साथ आचरण मिश्रा। इस वक्त नगला इनक्लेव पार्ट 1 पहुंचे। मैं आपको ये लोकेशन दिखा दूं। यहीं पर सोचिए इतना कलयुग आ चुका है कि दामाद ने अपनी ही सास को गोली मार दी है। अब जानते हैं पूरा मामला क्या था, लेकिन पहले मैं आपको ये लोकेशन और ये वो घर दिखा देती हूँ और कैसे आते हैं वो लोग वो भी बता दूं। तो बाइक सवार गाड़ी से जो है वो लोग आते हैं, उसके बाद कुर्सी से जो है वो छत की तरफ छलांग मारते हैं, क्योंकि दरवाजा खटखटाने की भी शायद उनको जरूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद जो है वो घर में घुसते हैं और अपनी ही सास को गोली मार देते हैं। परिवार के लोग कहाँ पर हो, क्या हुआ था, थोड़ी सी आप जानकारी दे सकते हैं जी? क्या हुआ? ये हम 11-12 बजे करीब हम सो रहे थे जी। तो हमें लड़की जो है प्रियंका, उसकी रोने के चिल्लाने के बाद है, उसने आवाज लगाई हमें। हम उठे और जैसे देखा कि हमें गोली मारने की आवाज है, मतलब सुनाई दी, तो हम लोग ऊपर गए। उतने में वो लोग उतर के भाग गए। उतर के भागे? कहाँ से आए थे वो लोग? वो कंफर्म नहीं है कहाँ से आए थे। तो उतर के भागे कहाँ से उतरे थे वो लोग? वो पिछले साइड से भागे। तो दरवाजा वगैरह नहीं खटखटाया था उन लोगों ने? दरवाजा कौन सा, ये वाला दरवाजा? अच्छा, छत से किसी सहारे, सीढ़ी वगैरह के सहारे से ऊपर चढ़े थे क्या? ऊपर क्या कहते हैं, जो गाड़ी से आए थे ना, उस गाड़ी पे चढ़ के तब फिर चढ़े। ऊपर छलांग मार दी। अच्छा, दरवाजा दामाद ही था वो घर पे जो आया था? अब ये कंफर्म तो नहीं है दामाद था कि कौन है, लेकिन आंटी बता रही थी दामाद ही था। हाँ। अच्छा, लड़की का हस्बैंड ही था। एक बार अंदर ऊपर कौन है, एक बार चल के देखते हैं। ऊपर है वो लोग, परिवार के लोग? अच्छा, ये देख सकते हैं, ये नगला इंक्लेव का मामला है। लेकिन कहते हैं ना, कलयुग इस तरह बढ़ चुका है, क्योंकि सोचिए दामाद अपने घर पर आता है और घर पर अपनी ही सास को दरवाजा तोड़ कर आता है और अपनी ही सास को जो है वो गोली मार देता है। एक बार जानते हैं पूरा मामला क्या हुआ था। परिवार के लोग, यही वाला दरवाजा है ये? गेट से आए हैं। अच्छा, इस गेट से आए हैं। ऐसा आए ना, क्या कहे ना, उधर पहले कार में आए थे। कार में उन्होंने कड़क अपने कुर्सी पे चढ़ के इस रेलिंग पे चढ़े, रेलिंग पर घर दरवाजा तोड़ा। मेरी मामी सो रही थी, दरवाजा रोकी थी। हाँ, ये क्या कर रहे हो आप? ये इतने में उन्होंने क्या करा, गोली चलाना शुरू कर दिया उनको ऊपर। 4 गोली दाग दी। कौन थे वो लोग? वो मेरे मतलब मामी के दामाद थे। वो आपके मामी के दामाद थे? वो सगे दामाद थे? तो गोली चलाने का क्या रीजन रहा? ये पहले भी केस चल रहा है इनका। अच्छा, पहले लड़की का केस चल रहा है? दीदी का और मेरे बहनोई का। अच्छा, केस हाँ, चल रहा है। उस चक्कर में ही उसने गुस्से से ही मारी है, और बाकी उनकी प्रॉपर्टी हड़पने का इरादा है उनका पूरा। अच्छा, एक ही बेटी है क्या ये? एक ही बेटी हो। अच्छा, तभी एक बार पहले मैं आपको ये सिचुएशन दिखा दूं। तो ये देख सकते हैं, वो जो इनका दामाद आता है वो गाड़ी से आता है और गाड़ी से पहले यहाँ पर इस गाड़ी से ऊपर छलांग लगाता है इस छज्जे से। उसके बाद इस गेट को तोड़ता है, क्योंकि यहीं पर उसकी सासू माँ जो है वो सोई होती है और यहीं पर 11-11:30 बजे करीबन है। और ये दरवाजा देखिए किस तरीके से पूरा गेट जो है वो तोड़ दिया है। और ये गेट तोड़ने के बाद वो दामाद अंदर घुसता है। घुसने के बाद यहीं पर जो है वो सासू माँ जो है वो लेटी होती है और यहीं पर उनपे ताबड़तोड़ गोली जो है वो चला देते हैं एक बार। और हुआ क्या था, कितने बजे करीबन ये मामला हुआ? 12 बजे। 12 बजे। ये कैसे, मतलब दामाद आता है गोली मारता है, बहन को मारने आया था कि सास को ही मारने आया था? जैसे जो वो आए थे, दिन में वो जाती है वो कंप्यूटर सीखने, तो वहाँ गए। वहाँ जाके वो घुसने की कोशिश किया, ये वहाँ से रोक दिए, रोक के नहीं घुसने दिए। वहाँ पुलिस बुलाए, पुलिस के बातचीत हुआ, मेरे को पता नहीं है इतना। उसके बाद एक चौकी गए, चौकी में कुछ सुनवाई नहीं दिए। बोले ये ऐसे ऐसे बात है, उसकी रोक लो या रख लो यहाँ। तो वो बोले नहीं, वो नशा कर रखा है, मैं नहीं रोके, कुछ हो जाएगा तब मेरे पर जाए। तो ये बोली, अगर गोली कितने मारी? गोली वही मारा है 12 बजे रात को। 12 बजे रात को। लड़की कहाँ है, मतलब बेटी जो जिसके साथ शादी हुई उनकी? उसकी तबीयत खराब है। अंदर है वो? एक बार अंदर चल के बात करते हैं। कहाँ पर है वो? बहन कहाँ है आपकी? इसमें एक बार थोड़ा सा खटखटाइए। सो रही है क्या शायद? हाँ, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ब्लड प्रेशर उनको बहुत। मम्मी को देख दो, किसी की माँ तो वैसे होगा। देख लीजिए अगर बात कर सके तो। ये देख सकते हैं जो बेटी है, अभी उनको मतलब डॉक्टर लगा के गए, अभी इंजेक्शन दे के गए हैं। बहुत ज्यादा सीरियस है उनकी तबीयत खराब है, बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही रात से ही। हाँ, उन्हीं का बेटा है, कि छोटा बेटा है कि बड़ा बेटा है। अच्छा, दामाद का नाम क्या है? इधर ही आ जाए। उसका नाम रामबीर। हाँ, आप अच्छा, ये देख सकते हैं फिलहाल जो है परिवार के लोग हैं यहाँ पर, और उस आदमी के 2 बच्चे भी हैं, जो कि पत्नी का शायद कुछ दिनों से केस जो है वो चल रहा था। उसी केस के सिलसिले में जो है यहाँ पर आता है और सोचिए गेट खटखटा कर भी नहीं आता। कहते हैं कि एक बार बता के आता है कि हाँ मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 बार ऐसा कर चुका है, पर कामयाब नहीं। कल वो कामयाब कर चुका अपना काम, पहले भी उसने कोशिश करी इस तरीके से। वाइफ को मारने के लिए आता है, फिर माँ को ही मारने के लिए? अच्छा, माँ खत्म हो जाएगी तो किस तरह खत्म? प्रॉपर्टी सारी? हाँ, प्रॉपर्टी के लिए वो कर रहा है। हाँ, कि सारा तुम्हारे मारे हो रहा है, जो भी हो रहा है हमारे लड़ाई तुम्हारे मारे हो रही है। अच्छा,
ये उसका इरादा है पूरा, उसका क्या पूरे परिवार का ही है। तो मारने का इरादा नहीं था। माँ भी कोई कार्रवाई नहीं करती लड़के की, कहती है कि मेरे साथ एक चलते तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। कितनी गोली मारी उन्होंने? 4 मारी है। 4। वो भी लगी सीरियस हालत होगी। हाँ उनकी सीरियस है, वहाँ पे संतोष मेडिकल में, संत जो है हॉस्पिटल वहाँ पे एडमिट है। अच्छा। हाँ तो कंप्लेन वगैरह कुछ की है पुलिस का? हमने पर्वतीय थाने में की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। वो जब हमने 112 को कॉल, वो नहीं आई। जब मैं 112 वाले जब आई है, जब लेके चले उसके 1 आध घंटे बाद वो आई है। अच्छा। उससे पहले कोई नहीं आया। ये देख सकते हैं, मतलब परिवार जो दामाद है वो यहाँ पर ये दरवाजा तोड़कर, सोचिए सामने के गेट से नहीं आता है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहीं पर गाड़ी खड़ी करता है, चेयर लगाता है, उसके ऊपर से इस छज्जे से जो है वो ऊपर आता है, गेट तोड़ता है और 4-5 फायरिंग जो है वो सास को मारता है। और रीजन जो पता चल पा रहा है, जो परिवार के लोग बता रहे हैं, उनका कहना है कि परिवार में जो प्रॉपर्टी है इस लड़की की, उसको हथियाने के चक्कर में जो है वो यहाँ पर आता है और कई बार ऐसा कर चुका है, कई बार वो जो है वो गोली चला चुका है। लेकिन वही हाल है कि इस बार जो है अंजाम दे दिया उसने, अपने जो भी इरादे थे उसको अंजाम दिया और उसने 3-4 गोली सास के पेट में मारी। उसने सोचा कि शायद मर जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी जो है बेटी की, वो क्योंकि लौती बेटी है, सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ जाएगी। लेकिन अभी माँ की फिलहाल हालत जो है वो सीरियस है, संतोष हॉस्पिटल में उसको जो है वो एडमिट करवाया गया है। लेकिन बेहद गंभीर मामला है, पुलिस को इस पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है वो देखने लायक नहीं है। क्योंकि दिन पे दिन जो है गोलीकांड की खबरें आ रही है। फिर से एक बार ये नगला एन्क्लेव पार्ट 2 में ऐसा ही एक मामला सामने है, जहां पर परिवार में प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में ही, सोचिए, दामाद अपनी सास को गोली मारने के लिए यहां पर पहुंच जाता है और 3 से 4 फायरिंग भी करता है। बेहद गंभीर मामला है। अच्छा, आप लोग पड़ोसी हैं? आप लोग कौन है? रिश्तेदार है या फिर रेंट पे रहते हैं? रेंट पे। आप लोग को कुछ पता नहीं चल पाया? गोली की आवाज वगैरह तो आई होगी? ये देख सकते हैं, फिलहाल परिवार का ये दबाव डाला जा रहा है कि प्रॉपर्टी बेच दो। दामाद यही बात बकर, जब बेटी और सास ने मना कर दिया तो उन पे आगे गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें मां की हालत सीरियस है। 4 गोलियां उनके पेट में लगी है, संतोष हॉस्पिटल में एडमिट है और फिलहाल इस पे दामाद पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है पुलिस प्रशासन को। जिस तरीके से उसने यहाँ पर आके हिम्मत दिखाई है अपनी, और बेहद शर्मसार करने वाला ये मामला है, जहाँ पर सगा दामाद जो है प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में अपनी ही सास को आकर यहाँ पर गोली मार देता। तो इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता। आगे की जो भी अपडेट होगी आपको जरूर बताएंगे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें। और एक बार, क्योंकि बेटी जो है वो अंदर, उनकी हालत सीरियस है, क्योंकि बीपी काफी ज्यादा हाई है, इस वजह से जो है वो अभी अंदर लेटी हुई है। लेकिन एक बार नीचे चल के मैं आपको एक बार लोकेशन, गली और घर एक बार दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से वो बाहर से इस मेन गेट से अंदर नहीं घुसता है, लेकिन अपने साथी के साथ गाड़ी से आता है और कुर्सी रखकर जो है वो ऊपर चढ़ता है अपने जो रूम है वहां पर, सास के रूम में। उसके बाद जो है, देखिए ये मेन गेट है, लेकिन उस मेन गेट से ना जाकर वो, सोचिए, उस ऊपर के छज्जे से ऊपर चढ़ता है और वहां पर जहां सास सोई होती है वहां पर गोलियां ताबड़तोड़ चलानी जो है वो शुरू कर देते हैं, जिसके कारण सास के पेट में जो है वो 4 गोलियां लगी हैं और फिलहाल उनको अभी संतोष हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। फरीदाबाद नगला पार्ट 1 का ये मामला है और देख सकते हैं। चलिए, इस पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज 100।